थोड़ा सा लेट हो गया, आने में नहीं लेट हुआ था, यहाँ पे पीडीएफ लगाने में थोड़ा सा लेट हो गया, क्योंकि यहाँ पे पीडीएफ जो लगा हुआ था बाबू वो आपका एक्सरसाइज 12.2 का लग गया था, इसलिए थोड़ा सा पीडीएफ लगाने में थोड़ा सा लेट हो गया, ठीक ना, इसके लिए क्षमा चाहेंगे। चलिए हम लोग अब क्लास को कंटिन्यू करते बाबू, और आज आप लोग का ब्रीफ से संबंधित क्षेत्रफल का बाबू 10वां क्लास होने जा रहा है, और हम लोग इस क्लास के अंदर हम लोग 12.3 एक्सरसाइज के सवाल को करेंगे। पिछले क्लास में हम लोग कितना नंबर सवाल तक कर लिए थे बाबू, एक बार आप लोग कमेंट करके बताएंगे जल्दी से। पिछले क्लास में हम लोग कितना नंबर सवाल तक कर लिए थे, एक बार जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताएंगे, और इसके बाद हम लोग आगे के सवाल को स्टार्ट करेंगे बाबू। तो सबसे पहले आप लोग कैसे हैं? एकदम बढ़िया होंगे आप लोग, एकदम बढ़िया होंगे। और आज है चौरचन पवनी, है ना बाबू? आप सभी को पता होगा कि बिहार का एक प्रसिद्ध पर्व आज आप लोग का है बाबू। तो बहुत सारे लोग चौरचन पवनी के बारे में, पर्व के बारे में जानते होंगे बाबू। आप लोग में से बहुत सारे बच्चे चौरचन पर्व के बारे में जानते होंगे, जिसको बहुत जगह गणेश चतुर्थी के नाम से बोला जाता है। तो आज आप सभी को गणेश चतुर्थी और चौरचन पर्व का ढेर सारी शुभकामनाएं, और आप लोग अपनी पढ़ाई को बाबू एकदम शानदार जानदार मन लगा करके करिए, ताकि आने वाला भविष्य में बाबू जब आप 2026 में बोर्ड का एग्जाम दीजिएगा बाबू, तो एकदम तहलका मचना चाहिए। एग्जाम में जब बैठिए, जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो बाबू एक एक क्वेश्चन का गर्दा उड़ना चाहिए आपसे, ठीक ना? इस प्रकार आपकी तैयारी होनी चाहिए, ठीक है बाबू। अगर आपका जो टॉपर बनने का लक्ष्य है, टॉपर बनने का जो आपका सपना है, उसको बाबू हर हाल में आपको साकार करना है। हम आपको बार बार बोलते हैं कि आपको बिहार देखिए पास सब करता है, फर्स्ट डिवीजन सेकंड डिवीजन सब कर जाता है, लेकिन एक टॉपर जो होता है बाबू वो अलग होता है, ठीक ना? उसमें अलग प्रतिभा देखने को मिलता है। तो आपके अंदर भी वो प्रतिभा है बाबू, और हम जानते हैं कि आप लोग में से बहुत सारे बच्चे यहाँ से टॉपर आएंगे, बिहार बोर्ड में पंचम लहराएंगे बाबू, ठीक ना? तो इसीलिए आप लोग मेहनत करिए, और मेहनत आप लोग का दिख रहा है बाबू, और आप लोग कर भी रहे हैं, बहुत अच्छा तरीका से आप लोग मेहनत कर रहे हैं। तो चलिए बाबू अब हम लोग क्लास को स्टार्ट करते, आगे बढ़ाते, ठीक ना? चलिए बाबू, हम लोग का सवाल जो है बाबू, देखिए हम लोग का सवाल जो है कितना नंबर तक हो गया था? मेरे ख्याल से बाबू 4 नंबर तक हो गया था, 4 नंबर तक हो गया था सवाल। आज हम लोग 5वां नंबर सवाल से आगे करेंगे बाबू, ठीक है? चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। चलिए बाबू 5 नंबर सवाल से हम लोग स्टार्ट करते हैं बाबू। देखिए 5 नंबर सवाल क्या कहता है, ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। कहता है भुजा 4 सेंटीमीटर वाले एक वर्ग के प्रत्येक कोने से 1 सेंटीमीटर वाले बाबू वृत्त का एक चतुर्थांश काटा गया है, तथा बीच में 2 सेंटीमीटर व्यास का एक वृत्त भी काटा गया है, जैसे कि आकृति 12.23 में। बाबू ये आपका आकृति है बाबू 12 ये आपका आकृति 12 क्या है बाबू आपका 23 है बाबू, ठीक ना? इसमें आप देख रहे होंगे दर्शाया गया है बाबू। वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल कहता है ज्ञात कीजिए। ए बाबू देखो यहाँ पे शेष भाग कहने का मतलब जो भाग छायांकित है उस भाग का यहाँ पे आपको क्षेत्रफल निकालना है। आइए इसका एक बार फिर से आपको फिगर बना के दिखाते हैं, अलग से आपको इसी फिगर को अलग से हम आपको बनाते हैं बाबू। यहाँ पे एक वर्गाकार क्या है बाबू आपका, एक वर्ग है बाबू, ठीक है? एक वर्ग है, ठीक है? एक वर्ग है जिसका नाम क्या है यहाँ पे ABCD है बाबू। इस वर्ग का नाम है ABC और D बाबू, और इसके चारों कोना पे क्या काटा गया है? एक चतुर्थांश काटा गया बाबू। कितना त्रिज्या का? तो 1 सेंटीमीटर त्रिज्या का बाबू। इसके चारों कोना पे क्या काटा गया है? वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है, इस प्रकार से बाबू। और एक वृत्त क्या है? इसके बीचों बीच है बाबू, जिसका व्यास क्या है बाबू? 2 सेंटीमीटर है, ठीक है? तो कहता है वर्ग के शेष भाग का क्षेत्रफल, मतलब बाबू यहाँ पे जो ये शेष भाग बचता है, ये वाला भाग जो शेष बच जाता है, इसी का क्षेत्रफल आपको निकालना है, इसी का क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है बाबू। बताओ कौन कौन इस सवाल को बना सकता है? जल्दी से एक बार कमेंट करके मुझे बताएगा कौन कौन इस सवाल को बना सकता है बाबू। यहाँ पे वर्ग का भुजा जो है वो आपका 4 सेंटीमीटर दिया गया है। वर्ग का भुजा कितना दिया गया है? भुजा दिया गया बाबू 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर दिया गया है। और बाबू दिया गया है वृत्त के चतुर्थांश का त्रिज्या, वृत्त के चतुर्थांश का जो त्रिज्या है बाबू वह आपका दिया गया है 1 सेंटीमीटर। कितना दिया गया है? 1 सेंटीमीटर बाबू। और इसके बाद बीच में जो आपका वृत्त है, बाबू उसका व्यास दिया गया है 2 सेंटीमीटर बाबू। आप यहां पे लिखेंगे तथा बीच वाला वृत्त का व्यास दिया गया है, बाबू कितना? वृत्त का व्यास कितना दिया गया है? 2 सेंटीमीटर दिया गया है। तो बाबू यहां से आप लोग क्या त्रिज्या नहीं निकाल सकते हैं? आराम से बीच वाला वृत्त का आप लोग त्रिज्या निकाल लीजिएगा। कितना होगा त्रिज्या? तो आपके सर 2 का आधा हो जाएगा, मतलब 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। त्रिज्या कितना हो जाएगा बाबू? 1 सेंटीमीटर यहाँ पे आपका त्रिज्या हो जाएगा।
ध्यान से समझना बाबू। अब शेष भाग का वर्ग का शेष भाग कहने का मतलब जो भाग यहाँ पे छायांकित है बाबू उसका क्षेत्रफल आपको ज्ञात करना है। तो यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल कितना होगा? तो आप कहेंगे सर इस वर्ग के क्षेत्रफल में से इस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल और वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे हम लोग। तो बाबू ये जो छायांकित भाग है या आप कह सकते हैं वर्ग का जो शेष भाग है उसका क्षेत्रफल निकल जाएगा बाबू, ठीक ना। आप या तो बाबू इसका छायांकित लिखिए या तो वर्ग का शेष भाग लिखिए। यहां पे हम लिखते हैं बाबू छायांकित। अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप कहेंगे सर वर्ग का क्षेत्रफल में से क्या घटाएंगे बाबू? तो बाबू यहां पे 4 को वृत्त का चतुर्थांश है उसको घटाएंगे। यहां पे लिखेंगे 4 गुना वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल और प्लस में कितना घटाएंगे बाबू? प्लस में क्या घटाएंगे? प्लस में घटाएंगे बीच वाला वृत्त का क्षेत्रफल, बीच वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे बाबू, ठीक ना। इसमें से क्या घटाएंगे हम लोग? 4 गुने वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल, क्योंकि 4 को वृत्त का चतुर्थांश है। और प्लस में बाबू क्या घटाएंगे? तो बाबू ये बीच वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटाएंगे। क्लियर है यहां तक? अब बाबू यहां पे आप लोग फार्मूला लगाइए। आप देखिए सर वर्ग का फार्मूला होता है क्षेत्रफल का भुजा स्क्वायर। क्या होता है बाबू? भुजा स्क्वायर होता है। तो यहां पे आपका क्या हो जाएगा? भुजा स्क्वायर और इसके बाद माइनस में बाबू आपका होगा 4 गुने वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल। तो 4 गुने वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बट्टा बाबू 4 और प्लस में बाबू क्या? वृत्त का क्षेत्रफल। तो बाबू यहाँ पे वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर। और दोनों का बाबू रेडियस यहाँ पे अलग अलग है कि सेम है? बताओ तो दोनों का रेडियस क्या है? सेम है कि अलग अलग? अपने सर दोनों का रेडियस यहाँ पे सेम है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बाबू। चलिए यहाँ पे मान पुट कर दीजिए। यहाँ पे मान पुट करिए बाबू। इसका भुजा कितना है? 4 है तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा। ये 4 से 4 क्लियर बाबू। अब देखो ध्यान से पाई आर स्क्वायर बाबू, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है तो आपका यहां पे हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। बाबू यहां पे देखो ध्यान से 2 पाई आर स्क्वायर एक बार लिख देते बाबू हम 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और बाबू यहां से वैल्यू आप पुट करेंगे, यहां से 16 हो जाएगा, यहां से 2 गुना में 22/7 और आर का मान बाबू 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो आपका 1 हो जाएगा। अब यहां से सॉल्व कर लीजिए बाबू। 16 माइनस 22 गुना 44/7 हो जाएगा। अब यहां से भिन्न का आप घटाव करेंगे एलसीएम 7 हो जाएगा। 1 सत्ते 7 तो 16 सत्ते कितना हो जाएगा? बताओ बाबू। 16 सत्ते 112 और माइनस में कितना बाबू है? कौन क्या? चलो बाबू यहाँ पे ठीक है बाबू। 1 सत्ते 7 तो यहाँ पे 16 सत्ते 112 हो जाएगा। 7 का 7 तो यहाँ पे 44 हो जाएगा आपका। बाबू घटाओगे, यहाँ पे घटाओगे तो क्या हो जाएगा? 112 में से 44 जाएगा बाबू। 112 में से 44 जाएगा तो क्या हो जाएगा? 12 में से 4 जाएगा बाबू 8 हो जाएगा यहाँ पे। और यहाँ पे 10 में से 4 जाएगा तो 6 हो जाएगा। 68 बाबू 68 बटा कितना? 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। इतना हो जाएगा बाबू आपका आंसर। आप लोग एक बार आंसर मिला लो, बाबू। ए सुरुचि कुमारी तुम ज्यादा होशियार हो गई क्या है? चलो यहाँ पे देखो, हम ही को पढ़ाने लगती हो। हमको मत पढ़ाओ बाबू, ठीक ना। हमसे पढ़ो, हमको पढ़ाओ मत। अभी मैट्रिक का एग्जाम नहीं दी हो, हम ही को पढ़ा रही हो। चलो यहाँ पे बाबू 68 बटा क्या हो जाएगा? 7 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बाबू। चलो एक बार फिर से समझने का प्रयास करेंगे। यहाँ पे देखिए क्या है बाबू, ध्यान से समझना। यहाँ पे एक वर्ग है और वर्ग के चारों कोना पे बाबू क्या काटा गया है? एक वृत्त का चतुर्थांश काटा गया है और सेम आकार का काटा गया है बाबू। और बीच में एक वृत्त काटा गया है। कहता है वर्ग का शेष भाग का क्षेत्रफल बाबू। शेष कहने का मतलब जो भाग यहाँ पे छायांकित है उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है बाबू। देखो ध्यान से कैसे होगा। देखो वर्ग का भुजा यहाँ पे 4 सेंटीमीटर दिया गया है। वृत्त के चतुर्थांश का त्रिज्या 1 सेंटीमीटर बाबू। और यहाँ पे बीच वाला जो वृत्त है इसका व्यास दिया गया है 2 सेंटीमीटर। तो बाबू त्रिज्या कितना होगा? 2 का आधा हो जाएगा, 1 सेंटीमीटर हो जाएगा बाबू। और आपको किस भाग का क्षेत्रफल निकालना है? तो वर्ग का शेष भाग। शेष कहने का मतलब बाबू यहाँ पे जो शेष भाग लिखा है इसका मतलब छायांकित भाग का क्षेत्रफल। बाबू छायांकित भाग का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो छायांकित भाग का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? तो इस पूरा वर्ग के क्षेत्रफल में से क्या करेंगे? इस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल
घटा देंगे और इसके बाद बाबू इस बीच वाला वृत्त का क्षेत्रफल घटा देंगे। तो बाबू यहां पे क्या करेंगे, इस चारों चतुर्थांश का क्षेत्रफल ले लेंगे हम लोग और प्लस में बाबू इस बीच वाला वृत्त का क्षेत्रफल ले लेंगे। मतलब 4 चतुर्थांश का क्षेत्रफल और प्लस में बाबू बीच वाला वृत्त का क्षेत्रफल क्या करेंगे हम लोग, इसको जोड़ के और इसमें से हम लोग क्या करेंगे, घटा देंगे। समझ में आया। और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर बाबू। यहाँ पे 4 गुने वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल और प्लस में बाबू वृत्त का क्षेत्रफल। समझ में आया। और दोनों का त्रिज्या यहाँ पे सेम है, दोनों का त्रिज्या यहाँ पे बाबू सेम है, इसीलिए यहाँ पे दोनों का रेडियस क्या होगा, यहाँ पे एक ही बाबू यहाँ पे होगा, इसीलिए हम रेडियस को क्या किए बाबू, समान यहाँ पे कर दिए हैं। ठीक ना। अब यहाँ पे देखो 4 से 4 कट जाएगा, यहाँ पे पाई आर स्क्वायर, यहाँ पर भी पाई आर स्क्वायर, बाबू दोनों को जोड़ देंगे हम लोग तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। बाबू यहाँ पे इसका भुजा 4 था तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे 2 गुना में बाबू पाई का मान 22/7 और रेडियस का मान 1 बाबू, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा और यहां से आप सॉल्व कर लेंगे तो 68/7 आ जाएगा। अरे सत्यम सत्यम, ये सत्यम नाम के लड़का को ब्लॉक करो तो, देखो देखो यहाँ पे ब्लॉक करो, पढ़ने वाला नहीं है, लोग पढ़ने वाला नहीं है, जो गलत बोलेगा ना उसको ब्लॉक करो यहाँ पे। ठीक ना। बैठे रहो, बैठो तो तुम, जो पढ़ने वाला लड़का नहीं है उसको हटाओ यहाँ से, जो यहाँ पे पढ़ने वाला लड़का नहीं दिख रहा है उसको हटाओ, वो ज्यादा समझदार हो गया है। जो यहाँ पे गलत लिखेगा ना, हम यहाँ पे सही बनाए हैं, और जो गलत यहाँ पे लिख देगा उसको ब्लॉक करो, सीधे ब्लॉक करके हटाओ, पढ़ने वाला नहीं है वो। एक बार तुमको समझाते हैं ना कि तुमसे ज्यादा हम जानते हैं, ठीक ना, तुमसे हम ज्यादा जानते हैं और तुम चुपचाप पढ़ो। इतना उम्र तुम्हारा नहीं हुआ, तुम हमको गलत बता रहा है, हैं? ये जो तुम्हारा है अभी 15 साल, 15 साल से हम पढ़ा रहे हैं, तो सुधर जाओ बाबू, अभी समय तुम्हारे पास बचा हुआ है, सुधर जाओ। नहीं सुधरोगे यहाँ से ब्लॉक कर दिया जाओगे। क्लास मैथ का क्लास मत करो, फिर क्लास को डिस्टर्ब करने का प्रयास करोगे तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, हम पहले समझा देते हैं। जो बच्चे यहाँ पे नौटंकी करते हैं तो हमसे बुरा नहीं होगा कोई, हम पहले समझा देते हैं। मेरे क्लास में ब्लॉक कर दिए जाओगे, नहीं तो चुपचाप शांत मुझसे पढ़ो। जब तुम्हारा आंसर यहाँ पे सही आ गया है तो फिर नौटंकी तुम काहे कर रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। नौटंकी करके पढ़ाई मत किया करो क्लास में, पहले हम समझा देते हैं। बोर्ड का एग्जाम दो गया, नौटंकी कर रहे हो, गलत है। तुम ही मुझे बताओ कौन सा, तुम ही मुझे बताओ तो यहाँ पे क्या सही होगा। लो मेरा नंबर लो, नोट करो मेरा, तुम नंबर लिखो, हम तुम्हारा तुमसे बात करते हैं। तुम मेरा नंबर लिखो, तुम अपना नंबर भेजो, हम तुमसे बात करते हैं क्या यहाँ पे सही होगा। मेरे को पढ़ाने लगता है, नहीं पढ़ना तो जाओ यहाँ से, के सीधे क्लास को गंदा करने का प्रयास करते रहता है। चलो अब यहाँ पे देखो ध्यान से, 1-2 बच्चा ही आता है यहाँ पे क्लास को गंदा करने के लिए, और तो कोई नहीं है यहाँ पे। चलो अब यहाँ पे इस सवाल को देखो ध्यान से, चले माफी चाहेंगे बाबू, ठीक ना। चलिए, गुस्सा आ जाता है, सुबह सुबह का टाइम है और मूड से आते हैं पढ़ाने के लिए, क्लास को गंदा करने का प्रयास किया जाता है यहाँ पे। कुछ ही बच्चा, कुछ नहीं, 1 से 2 बच्चा हमसे ज्यादा जानने लगा है, अभी तो मैट्रिक का एग्जाम नहीं दिया है और हमसे ज्यादा जानता है। चलो यहाँ पे आ जाओ बाबू, यहाँ पर ध्यान दो। एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या दिया गया है 32 सेंटीमीटर बाबू, में बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी छोड़ते हुए एक डिजाइन बना हुआ है, जैसा कि आकृति 12.24 में दिखाया गया है बाबू। तो कहता है इस डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, इस डिजाइन का कहता है क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बाबू यहाँ पे देखो ध्यान से, चलो बाबू यहाँ पे, चलो इस सवाल को कौन बच्चा बना सकता है यहाँ पे बाबू, समझो सवाल को क्या है, सवाल को यहाँ पे समझो बाबू क्या है, सवाल क्या है ये देखो बाबू। यहाँ पे क्या है, एक आपका वृत्ताकार मेज पोस्ट है जिसका त्रिज्या 32 सेंटीमीटर दिया गया बाबू, ठीक ना। और यहाँ पे इसके क्या है, इसके बीच में एक समबाहु त्रिभुज है बाबू, इसके बीच में क्या है, एक समबाहु त्रिभुज है। हम आराम से आपको पढ़ाते हैं ताकि आपका रिजल्ट शानदार हो, ठीक ना। और 1-2 बच्चा कहां से आ जाता है पता नहीं चलता है, और ऐसे क्लास में करिएगा बाबू तो आप ही को अगर फायदा होगा, हमको थोड़ी है टेंशन। आप ही का सिलेबस जाएगा, अक्टूबर में समाप्त करने का है तो जाएगा नवंबर में, तो करते रहिएगा नौटंकी। आप कहिएगा सर गुस्सा क्यों होते हैं, अरे भाई गुस्सा क्यों नहीं होंगे, जो चीज सही है यहाँ पे है और उसके बारे में अगर कोई बताएगा गलत है तो फिर गुस्सा क्यों नहीं होंगे, है बताइए।
और एक बार थोड़ी पढ़ाए भाई, 15 साल से पढ़ाते आ रहे हैं। अब सोचिए आप, 15 साल से जो बंदा पढ़ाते आ रहा है उसके पास एक्सपीरियंस कितना होगा। हम आपको स्लोली मोड में पढ़ाते हैं, आप ये समझ लेते हैं हमको। जब हम स्पीडली पढ़ाने लगेंगे ना बाबू, तो कितना जो तेज बच्चा होगा वही समझ पाएगा, कमजोर बच्चा का माइंड से ही उड़ जाएगा, ठीक ना। तो इसीलिए आराम आराम से पढ़िए। सवाल बाबू क्या है यहाँ पे, बहुत अच्छा सवाल सब है। इसको जितना आप अच्छा से समझिएगा उतना आपके लिए फायदेमंद होगा बाबू। और ये यहाँ पे अगर एग्जाम में नहीं पूछेगा ये सवाल, तो ऐसा थोड़ी है कि इसको नहीं पढ़ना है, इसको भी पढ़ना है, ताकि आने वाला भविष्य में बाबू आपका ये जो सवाल में जो आप कैलकुलेशन लगाते हैं, ये सवाल में जो कंसेप्ट आप लगाते हैं बाबू, तो आपको आगे चलकर फायदा करेगा। कैलकुलेशन आपको मजबूत होगा, आपको सोचने का तरीका डेवलप होगा बाबू, आप सवाल को कैसे सोचते हैं, ठीक ना। तो ये सब चीज आपको समझ में आएगा तब, जब आप कंपटीशन की दुनिया में जाएंगे तब बाबू, ठीक है। यहां पे आइए बाबू, हम बार बार आपसे निवेदन करते हैं कि क्लास को गंदा करने का प्रयास नहीं करिए। आपको समझ में जहां नहीं आता है वहां पे समझ, आप वहां पे बोलिए, ठीक है। चलो यहाँ पे बाबू, यहाँ पे देखो ये वाला भाग जो है, यहाँ पे क्या है, इस भाग में और ये वाला भाग में, और इसके बाद बाबू ये वाला भाग में क्या है बाबू, यहाँ पे डिजाइन बना हुआ है ना। चलो इसी डिजाइन का आपको क्षेत्रफल निकालना है बाबू। सबसे पहले आप क्या करो, इस वृत्त का बाबू एक केंद्र बिंदु होगा बीचों बीच में, इससे क्या करो, त्रिभुज के तीनों शीर्ष से बाबू इसको मिला दो, तीनों शीर्ष से क्या करो, इस केंद्र बिंदु को मिला दो। जब आप मिलाएंगे बाबू, तो यहां पे आप क्या देखेंगे, यहां पे आपका 3 गो त्रिज्यखंड बनेगा। एगो ये वाला बनेगा बाबू, देखो यहां से एगो त्रिज्यखंड आपका ये वाला बनेगा, ये वाला एक त्रिज्यखंड आपका बनेगा, एगो ये वाला त्रिज्यखंड आपका बनेगा, एगो आपका बनेगा ये वाला त्रिज्यखंड, और तीनों त्रिज्यखंड यहां पे समान आकार का बनेगा बाबू। ये एगो त्रिज्यखंड बनेगा, इसके बाद एगो त्रिज्यखंड आपका ये बनेगा, एगो त्रिज्यखंड आपका ये बनेगा बाबू, ठीक है। यहां पे 3 गो त्रिज्यखंड बनेगा और तीनों त्रिज्यखंड जो होगा वह समान आकार का होगा। तो बाबू सबसे पहले यहां पे आप लिखो त्रिज्या का मान कितना है, तो आपका त्रिज्या का मान सवाल में 32 सेंटीमीटर है बाबू, 32 सेंटीमीटर यहां पे त्रिज्या का मान है। क्लियर बाबू। यहां पे थीटा का मान आपको निकाला है, क्योंकि जिस भाग में डिजाइन बना हुआ है वह वाला भाग जो आपका है वो आपका लघु वृत्तखंड है बाबू। आप इसको देखिए ध्यान से, हम आपको पढ़ाए हैं और आप इसको ध्यान से देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये जो भाग है ये आपका क्या है, लघु क्या है बाबू, लघु वृत्तखंड है, लघु वृत्तखंड है बाबू। और इसी का बाबू आपको एरिया निकालना है। यहां पे 3 गो लघु वृत्तखंड है, इसी का आपको एरिया निकालना है। एरिया निकाल लेंगे और तीनों को जोड़ देंगे बाबू, तो आपका आंसर आ जाएगा। या 3 से इसमें गुना कर देंगे, एगो का एरिया निकालेंगे और 3 से गुना कर देंगे तो आपका डिजाइन का एरिया आ जाएगा, कुल आपका एरिया आ जाएगा। यहाँ पे तीनों डिजाइन का आपका यहाँ पे एरिया आ जाएगा। तो बाबू यहाँ पे आप क्या करेंगे, सबसे पहले थीटा का मान निकालेंगे बाबू। थीटा का मान यहाँ पे क्या होगा, आपके साथ 3 त्रिज्यखंड बन रहा है, तो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, 360 में 3 से डिवाइड कर देंगे। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 120 डिग्री आ जाएगा। थीटा का मान कितना आएगा बाबू, 120 आ जाएगा। अब बाबू यहाँ पे डिजाइन का क्षेत्रफल आपको निकालना है। आप लिखिए अतः डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर, डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर 3 गुने क्या लिखेंगे बाबू, 3 गो यहाँ पे लघु वृत्तखंड है तो 3 गुने, आप समान आकार का है तो 3 गुने लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल लिखेंगे। अब बाबू आपको पता है लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या होता है, तो आपके सर होता है पाई आर स्क्वायर थीटा बटे 360 और माइनस में हाफ आर स्क्वायर साइन थीटा। अब यहां से आर स्क्वायर आप कॉमन ले लीजिए, कॉमन आप आर स्क्वायर लेंगे तो आपका यहाँ पे 3 गुना आर स्क्वायर हो जाएगा और कोष्ठ के अंदर बाबू आपका बचेगा पाई थीटा बटे 360 और माइनस में हाफ बाबू साइन थीटा बचेगा, हाफ साइन थीटा बचेगा। अब आइए बाबू यहां से आप लोग मान पुट कर दीजिए। यहाँ पे बाबू त्रिज्या का मान कितना रखेंगे आप लोग, तो त्रिज्या का मान 32 सेंटीमीटर रखेंगे बाबू। तो यहाँ पे आपका 3 गुने 32 का स्क्वायर हो जाएगा। पाई का मान बाबू यहाँ पे कितना रखना है, कहीं पर सवाल में पाई का मान नहीं दिया गया है 3.14, तो यहाँ पे 22/7 रखिए बाबू। थीटा का मान 120 और बट्टा में 360 और माइनस में हाफ बाबू साइन थीटा, और थीटा का मान यहाँ पे कितना है 120 है बाबू, तो यहाँ पे आप लिखेंगे साइन 120, साइन 120। अब यहां से बाबू आप लोग सॉल्व करेंगे, यहां से क्या हो जाएगा बताओ बाबू, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024 होता है क्या, 32 का स्क्वायर कितना होता है 1024, 2 दूना 4 और 3 दूना 6 दूना 12, 12 का 2 3 3 9 1 1024 बाबू, 1024 हो जाएगा। और यहाँ पे बाबू इसको काटेंगे हम लोग 3 बार में कटेगा तो 22 बटा कितना 7 या 21, यहाँ पे 22 बटा 21 हो जाएगा। और यहाँ से बाबू 1/2 और इसका मान होता है बाबू, आपको बताए थे पिछले क्लास में, साइन 120 का जो मान होता है वह साइन 60 के बराबर होता है बाबू, √3/2 होता है, ठीक ना। यहाँ पे आप √3/2 लिखेंगे। अब सॉल्व करिए आप लोग आगे। अब यहां से गुना करेंगे तो 3 चौके 12 का 2, 3 दूना 6 1 7 और 30 यहां पे हो जाएगा। इसके बाद 22/21 और माइनस में बाबू आपका यहाँ पे √3/4। क्या बाबू आपका आंसर इतना ही है क्या, एक बार मुझे आप लोग बताना जल्दी से, आंसर एक बार मैच कर लेना आप लोग, आंसर एक बार बाबू मैच कर लेना आप लोग, एक बार आंसर को मिला लेना।
चलो एक बार हम गुना कर दे बाबू, यहाँ पे गुना कर देते हैं, यहाँ पे 7 2 9 3 बाबू, एक बार गुना करते बाबू, यहाँ पे गुना कर देते हैं, ठीक ना। यहाँ पे आपका आंसर इस रूप में है, इस रूप में नहीं है। इसमें क्या किया गया है, इससे बाबू दोनों में गुना किया गया है। 3072 से आप 22/21 में गुना कर दीजिए, और इसके बाद माइनस बाबू √3/4 में 3072 से गुना कर दीजिए। दोनों में बाबू आप गुना कर दीजिए, ठीक है। जब आप गुना करेंगे तो यहां से बाबू आपका कटेगा, 3 से कटेगा, 3 1 का 3, 0 3 दूना 6, 3 चौके 12, और यहां 3 7 21 हो जाएगा। अब नहीं कटेगा बाबू, कटेगा 7 3 7 चौके नहीं कटेगा बाबू। अब यहां पे कटेगा बाबू, 4 से इसको काटेंगे, 4 7 28 2, और 4 6 24, और 24 और 3 4 8 32 बाबू। यहां से आपका हो जाएगा, एक बार आप लोग बाबू आंसर मिला लेना। यहां से आपका हो जाएगा बाबू, इसका गुना इसके साथ करेंगे, 10 और 24 का गुना करेंगे बाबू 22 के साथ, 22 के साथ करेंगे तो 2 चौके 8, 2 दूना 4, और यहां पे 20 हो जाएगा। और यहां पे आपका 8 4 0 2 बाबू, 8 12 का 2, यहां से बाबू आपका हो जाएगा 5, यहां से आपका 2 हो जाएगा, यहां से 2, 22,528 बाबू, 22,528 आएगा, 22,528 आएगा। और इसके बाद बट्टा में कितना बाबू, 7, बट्टा में 7, इसके बाद माइनस, और यहां पे कितना हो जाएगा, 768 √3 बट्टा कितना बाबू, √3, इतना ही आपका होगा। बट्टा में आपका 4 कट गया है बाबू, ठीक ना। अब एक बार बाबू यहाँ पे आप लोग मिला लेना, ठीक है। मिला के मुझे बताना कि आप लोग को समझ में आया कि नहीं आया। और आंसर आप लोग का बिल्कुल बाबू यहाँ पे सही है, ठीक ना। आपका आंसर बिल्कुल किताब से मिल गया है, तो आप लोग भी एक बार मिला लो संतुष्टि के लिए। इतना सेंटीमीटर बाबू आपका स्क्वायर हो जाएगा। बाबू देखिए, हम क्यों डांटते हैं आपको, डांटने का मेरा अधिकार नहीं बनता है। हम आपको पहले ये बोल दिए कि आपको हम बड़े भाई के नाते पढ़ाते हैं, और मेरा उद्देश्य यही है कि हमारा सभी बच्चा, मेरा जितना भी छोटा छोटा भाई है, आप लोग का भी समझदारी कम है बाबू, अब अभी मैट्रिक के एग्जाम देंगे और आप लोग के पास समझदारी कम है। आपको नहीं पता है कि जब आगे बढ़ के आप जाएंगे, जब आप कंपटीशन की तैयारी करेंगे, जब आप 11th में जाएंगे, 12th में जाएंगे बाबू, तो वहां पे आप लोग का लोड बढ़ेगा, वहां पे आप लोग का लोड बढ़ेगा। लोड बढ़ने का मतलब वहां पे ज्यादा आपको तैयारी करना पड़ेगा। तो इसको बाबू आप हल्का में ले रहे हो, ठीक ना। तो इसीलिए हम आपको डांटते हैं, फटकारते हैं। अगर आपको मेरी डांट से बुरा लगता है, फटकार से बुरा लगता है बाबू, आपको देखिए कोई ऐसा टीचर आपको मिलेगा जो पुचकार के आपको पढ़ाएगा, आपको कहेगा आप कितना भी आप नहीं जानते हैं तब पर भी आपको पीठ सहलाएगा, नहीं नहीं तुम जानता है, तुम अच्छा है, लेकिन तुम्हारी अंदर की सच्चाई वो नहीं बताएगा। अगर जिस दिन वो तुम्हारे अंदर की सच्चाई बता दिया, उस दिन तुम उसके प्रति नफरत करने लगोगे बाबू। ऐसा होता है, ठीक ना। तो ऐसा टीचर, बहुत सारे टीचर ये सोचते हैं कि अगर उसको हम बोल देंगे तुम कमजोर है पढ़ने में, तो हो सकता है मेरे प्रति वो बुराई करने लगेगा, ठीक ना। तो बाबू मैं आपको हकीकत से दर्शन करवाता हूं, जो हकीकत है वो चीज आपको बोलता हूं बाबू, ठीक ना। तो इसीलिए हम आपसे बोलेंगे, अगर आपको मेरी बात को बुरा लगता है तो हम आपसे हाथ जोड़ के क्षमा चाहेंगे बाबू, और मेरा अधिकार है आपको डांटना, ठीक ना। जब तक डांटेंगे नहीं तब तक आप, अगर लोहा से बाबू औजार बनाया जाता है, आप सभी को पता होगा। अगर लोहा को तपाया नहीं जाएगा, लोहा पे चोट नहीं दिया जाएगा, लोहा को पीटा नहीं जाएगा, तब तक बाबू हथियार, अच्छा हथियार नहीं बन सकता है। अगर आप देखे होंगे, आप आभूषण अगर बनता है बाबू, महिला लोग, लेडीज लोग जो आभूषण पहनती है, उसको बनाने के लिए बाबू, उसको सुंदर रूप देने के लिए सोनार लोग जो होता है उसको भट्टी में पहले तपाता है, भट्टी में तपा करके, और उसको बाबू रूप देने के लिए उसको पीटता है, तब उसमें रूप आता है बाबू, ठीक ना। तो इसीलिए हमेशा याद रखना, जो टीचर आपको डांट करके, फटकार करके आपको पढ़ाता है, वह टीचर आपके लिए बहुत अच्छा सोचता है बाबू, ठीक ना। और हम आपके लिए कभी भी बुरा नहीं सोच सकते हैं, क्योंकि हमने आपको पहले ही बोले हैं कि हम आपको बड़े भाई के नाते पढ़ाते हैं। और हमेशा याद रखना, आप याद मुझे करोगे और याद रखोगे, जब तुम्हारा रिजल्ट शानदार आएगा ना बाबू, जब तुम्हारा नंबर भर भर के आएगा, जब तुम्हारा नंबर तुम जिस नंबर के लिए सोच नहीं रहे हो, अभी लग रहा है तुमको कि मेरा नंबर 50 आ जाए, मैथ में 30 आ जाए, अगर तुम्हारा नंबर 90+ रहेगा, तुम मेरे बारे में क्या सोचोगे। अब तुम सोच के देखो, तुम्हारा जो आकलन है, तुम जो सोच रहे हो कि मेरा मैथ में 50 आ जाएगा तो काम चल जाएगा, अगर तुम्हारा मैथ में नंबर 90+ रहेगा तो तुम मेरे लिए क्या सोचोगे, क्या सोचोगे मेरे लिए। तुम मेरे लिए यही सोचोगे कि मेरे लिए बरवाल सर जो है भगवान है, यही नहीं सोचोगे। बहुत सारे बच्चे यही हमको कहेंगे, है कि नहीं बाबू। तो यही चीज है बाबू कि डांट फटकार के आपको पढ़ाते हैं, तो आप पढ़िए, ये सबसे अच्छा बाबू क्या है। हाँ देखिए, फिर एक बच्चा बोल रहा है, और ये चीज आपका जो आदत है ना, इसको सुधारिए, ठीक है बाबू। चलिए यहां पे बताइए तो बाबू, समझ में आया, समझ में आपको आया कि नहीं आया, एक बार जल्दी से बताएंगे बाबू। हाँ, ये सब छोड़िए, एगो गाना सुनाइए। चलिए गाना सुनाएंगे, लास्ट में एगो गाना सुना देंगे आज, ठीक ना। चलो बाबू, समझ में आया कि नहीं आया, एक बार फिर से बोलो, जल्दी से बताओ, समझ में आया कि नहीं आया। जल्दी से बताओ बाबू। चलो
नहीं आया समझ में? एक बार फिर से इसको समझो बाबू। यहाँ पे देखो क्या है बाबू, आपको यहाँ पे एक वृत्ताकार मेज पोस्ट जिसकी त्रिज्या दिया गया बाबू कितना 32 सेंटीमीटर में, बीच में एक समबाहु त्रिभुज एबीसी है बाबू, छोड़ते हुए क्या करता है, एक डिजाइन बनाया हुआ है बाबू। यहाँ पे कहता है जैसे आकृति 12.24 में दिखाया गया है, कहता है इन डिजाइन का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। बाबू यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ये आपका जो मेज पोस्ट है बाबू वृत्ताकार, इसमें ये डिजाइन बना हुआ है, ये डिजाइन बना हुआ है, ठीक ना। और इसके बीचों बीच क्या है, आपका एक समबाहु त्रिभुज है बाबू, ये क्या है, समबाहु त्रिभुज है। तो बाबू इस डिजाइन का क्षेत्रफल, अगर इस डिजाइन का क्षेत्रफल हम लोग निकालेंगे तो बाबू देखो यहाँ पे इस क्षेत्रफल, इससे हमको कोई लेना देना नहीं है। अगर आप ऐसे करोगे, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके, आप ऐसे भी बना सकते हो बाबू, वृत्त का क्षेत्रफल निकाल करके और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल इसमें से घटा दोगे, तब पर भी बाबू आपका डिजाइन का क्षेत्रफल आ जाएगा। समझ में आया? आप ऐसे भी इसको बना सकते थे, वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या करते, डिजाइन का क्षेत्रफल बाबू आपको निकालना था यहाँ पे, तो वृत्त का क्षेत्रफल में से क्या करते, यहाँ पे डिजाइन का जो आपका क्षेत्रफल होता, डिजाइन का जो क्षेत्रफल होता है बाबू आपका क्या होता है यहाँ पे, तो वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल में से आप क्या करते, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देते बाबू, माइनस समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल माइनस कर देते, तब पर भी बाबू आपका यहाँ पे आ जाता। लेकिन यहाँ पे तो बाबू समबाहु त्रिभुज तो नहीं दिया गया है, यहाँ पे तो आपका समबाहु त्रिभुज तो दिया गया, लेकिन भुजा तो नहीं दिया गया है, इसका भुजा तो नहीं दिया गया है, इसीलिए बाबू यहाँ पे हमने ये कंसेप्ट को नहीं लगाया, ये कंसेप्ट को हमने नहीं लगाया बाबू। अभी जो आपको हम लिखाया है इस कंसेप्ट को हमने नहीं लगाया। हमने क्या लगाया, हमने ये लगाया कि हमको यहाँ पे डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है। ये जो डिजाइन है बाबू, ये आपका लघु वृत्तखंड में बना हुआ है। ये क्या है बाबू, किस में बना हुआ है, लघु वृत्तखंड में बना हुआ है, लघु वृत्तखंड में बना हुआ है बाबू। और यहाँ पे 3 लघु वृत्तखंड है बाबू, तो तीनों का अगर एरिया हम निकाल देंगे तो हम लोग का यहाँ पे डिजाइन का एरिया निकल जाएगा बाबू। समझ में आया? और यहाँ पे तीनों लघु वृत्तखंड जो है वो समान आकार का है। अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं, यहां पे बाबू आपका केंद्र बिंदु होगा वृत्त का, इस केंद्र बिंदु से क्या करते हैं, त्रिभुज के शीर्ष को मिलाते हैं बाबू। जब मिलाइएगा आप तो यहां पे आपका 3 तिर्यकखंड बनेगा बाबू। एक ये वाला बनेगा, देखो ध्यान से, एक ये बनेगा, एक आपका ये बनेगा और एक आपका ये बनेगा बाबू। और तीनों तिर्यकखंड का जो आपका क्षेत्र होगा, क्षेत्रफल होगा, वो आपका यहाँ पे समान होगा। तो बाबू यहाँ पे थीटा का मान कितना होगा, अगर यहाँ पे इसको हम थीटा मानते हैं, ये भी हमारा थीटा होगा, ये भी हमारा थीटा होगा, यहाँ पे थीटा का मान क्या होगा, तो बाबू आप कहेंगे सर ये वृत्त में 360 का कोण बनता है, तो यहाँ पे अगर कोण को जोड़ा जाए तो 3 थीटा होगा, तो 3 थीटा का मान 360 के बराबर होगा। तो थीटा का मान कितना के बराबर, 360/3 के बराबर। काटेंगे बाबू तो यहाँ पे आपका 120 डिग्री आएगा। यहाँ पे हमने थीटा का मान डायरेक्ट निकाल लिया 360/3 करके बाबू। क्यों, क्योंकि यहाँ पे 3 तिर्यकखंड बन रहा है, इसलिए 3 से डिवाइड कर दिया। यहां पे आपका थीटा का मान 120 आ गया। अब आप इस डिजाइन का क्षेत्रफल निकालना है आपको, तो डिजाइन का क्षेत्रफल बराबर लिखेंगे 3 गुना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ये बाबू आपका लघु वृत्तखंड है, तो 3 गुना लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, क्योंकि 3 को लघु वृत्तखंड यहां पे है। यहां पे बाबू आप लोग फार्मूला लगाएंगे और फार्मूला लगा करके क्या करेंगे बाबू, यहां पे मान पुट कर देंगे और मान पुट करके आप इसका कैलकुलेशन करेंगे बाबू, तो आपका यहां पे इतना आंसर आ जाएगा। बोलो बोलो बाबू। अगला सवाल देखिए क्या है, अगला सवाल बाबू 7वां नंबर सवाल। 7वां नंबर सवाल, आइए इसको हम लोग करते हैं बाबू। आकृति 12.25 में एबीसीडी भुजा, एबीसीडी बाबू कहता है भुजा 14 सेंटीमीटर वाला एक वर्ग है। एबीसीडी को केंद्र मानकर बाबू 4 वृत्त इस प्रकार खींचे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त 3 शेष वृत्तों में से 2 वृत्तों को बाबू बाह्य रूप से स्पर्श करता है। तो कहता है छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। अब हम यहां पर ध्यान दो, यहां पे एक बार फिर से हम फिगर बनाना चाहेंगे इसी टाइप का बाबू। यहां पे एक क्या है आपका वर्ग है, ठीक है, वर्ग का नाम क्या है, एबीसी बाबू, एबीसीडी नाम है, एबीसीडी। और बाबू इसके चारों जो आपका शीर्ष है, इसको केंद्र मानकर क्या किया गया है, एक वृत्त खींचा गया है बाबू। चारों शीर्ष को केंद्र मान के वृत्त खींचा गया है। और यहां पे जो एक वृत्त जो है वह 2 वृत्त को क्या करता है, स्पर्श करता है। देखो इस प्रकार से, इस प्रकार से बाबू एक वृत्त 2 वृत्त को स्पर्श करता है। देखो कर रहा है ना, देखो ध्यान से, एक वृत्त यहां पे जो है वो 2 वृत्त को स्पर्श कर रहा है। देखो ये वाला वृत्त इसको और इसको स्पर्श कर रहा है बाबू, ठीक ना। और ये वाला वृत्त देखो यहां पे ध्यान दो, और ये वाला वृत्त जो है बाबू इसको स्पर्श कर रहा है, और ये वाला इसको और इसको स्पर्श कर रहा है ना। और ये वाला किसको इसको और इसको स्पर्श कर रहा है। यही चीज यहां पे कर रहा है बाबू। और कह रहा है कि छायांकित भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। और यहां पे जो आपका छायांकित भाग है, ये वाला भाग बाबू क्या है, यहाँ पे छायांकित है। ये वाला भाग क्या है, यहाँ पे छायांकित है ना बाबू। अब देखो ध्यान से, अब देखो बाबू ध्यान से, और यहाँ पे ये जो वृत्त बाबू आपका बना हुआ है 4 वृत्त, ये चारों वृत्त यहाँ पे क्या है, समान आकार का है। ये चारों वृत्त क्या है, यहाँ पे समान आकार का है बाबू, ठीक ना। अब देखिए ध्यान से,
अब यहां पे आपका वर्ग का भुजा कितना दिया गया है? वर्ग का भुजा बाबू यहां पे दिया गया है, वर्ग का भुजा जो दिया गया वो आपका 14 सेंटीमीटर दिया गया है, 14 सेंटीमीटर बाबू दिया गया है। अब मुझे यहां पे बताइए, ये चारों वृत्त बाबू यहां पे समान आकार का है, तो यहां से यहां तक का लंबाई क्या होगा? आपकी सर त्रिज्या होगा, और यहां से यहां तक का भी लंबाई क्या होगा? त्रिज्या होगा। अगर बाबू ये आर होगा तो ये भी आपका आर होगा ना बाबू? उसी प्रकार यहां से यहां तक का लंबाई क्या होगा? आपके सर त्रिज्या होगा, और यहां से यहां तक की लंबाई क्या होगा? ये भी त्रिज्या होगा ना बाबू? और चारों वृत्त यहां पे समान आकार का है, तो इसका भी त्रिज्या जो होगा वो आर हो जाएगा, और इसके यहां पे भी त्रिज्या क्या होगा? आपका आर होगा। अगर इसकी त्रिज्या की बात करें बाबू, तो इसकी भी त्रिज्या आपका क्या होगा? आर होगा। और यहां पे इसको अगर मिलाते बाबू तो ये भी आपका आर हो जाएगा, यहां से इसको अगर मिलाते इस प्रकार तो ये भी आपका आर हो जाएगा, और इसको मिलाएंगे बाबू तो ये भी आपका क्या हो जाएगा? आर हो जाएगा। समझ में आया? और यहां पे बाबू आर की जो मान होगा, यहां पे जो त्रिज्या का जो वैल्यू होगा बाबू, वो कितना होगा? तो आप कहेंगे सर यहां से अगर यहां तक अगर देखा जाए तो ये वर्ग की भुजा है ना बाबू, लेकिन आर के रूप में अगर देखा जाए बाबू तो आर प्लस आर है, मतलब यहां पे 2r का जो वैल्यू है वो आपका वर्ग के भुजा के बराबर है बाबू। यहां पे आर का मान कितना निकलेगा? 14/2 निकलेगा, मतलब यहां पे 7 सेंटीमीटर आपका आर का मान निकल जाएगा बाबू, निकलेगा ना? आर का मान कितना होगा? यहां पे 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब बाबू मुझे बताओ, इस छायांकित भाग का क्या आप क्षेत्रफल नहीं निकाल सकते हो? आराम से निकाल लेंगे सर जी। यहां पे बाबू आप गौर से देखो, ये जो आकृति आपका बन रहा है वर्ग के अंदर, आप देखो ये जो आकृति बन रहा है ये आपका क्या है? तो आपके सर वृत्त का तिर्यकखंड है। वृत्त का क्या है बाबू? ये तिर्यकखंड है। ये भी बाबू वृत्त का तिर्यकखंड, देखो ये भी आपका वृत्त का तिर्यकखंड बन रहा है, और यहां पे इसको भी देखो आप गौर से, इसको भी आप गौर से देखो, यहां पर ये भी आपका वृत्त का क्या बन रहा है बाबू? तिर्यकखंड बन रहा है बाबू, और ये भी आपका वृत्त का तिर्यकखंड है ना बाबू? तो यहां पे 4 तिर्यकखंड बाबू बन रहा है, और चारों तिर्यकखंड यहां पे क्या होगा? समान आकार का होगा। क्यों होगा? तो बाबू देखो इस चारों तिर्यकखंड का त्रिज्या का भी मान क्या है? यहां पे बराबर है, और बाबू थीटा का भी मान यहां पे इक्वल है। देखो यहां पर 90 बनेगा, क्योंकि वर्ग है तो 90 डिग्री बनेगा बाबू। चारों कोण क्या होगा? यहां पे 90 डिग्री का होगा कि नहीं होगा बाबू? क्योंकि आप लोग जानते हैं कि वर्ग का चारों कोण जो होता है वो आपका 90 डिग्री का होता है। यहां पे चारों तिर्यकखंड जो होगा वो आपका क्या होगा? इक्वल होगा बाबू। तो बताओ छायांकित भाग का क्षेत्रफल नहीं निकालोगे बाबू? यहां पे क्या करोगे आप? वर्ग का क्षेत्रफल में से क्या करोगे आप? ये चारों तिर्यकखंड का क्षेत्रफल घटा दोगे तो बाबू आप लोग का क्या आ जाएगा? ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। इस वर्ग में से क्या करोगे? इस वर्ग में से क्या करोगे? इस चारों तिर्यकखंड का क्षेत्रफल घटा दोगे बाबू, तो आपका ये छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। बाबू यहां पे लिखो, अतः छायांकित भाग का क्षेत्रफल, अतः छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल होगा वो आपका क्या होगा? बताओ। अब तो आप लोग आराम से बना लोगे। आप कहेंगे सर वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, और माइनस में क्या लिखोगे बाबू? माइनस में लिखोगे 4 गुने तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, 4 गुने तिर्यकखंड का क्षेत्रफल। अब बाबू यहां पे गौर से देखो, अब यहां पे आप गौर से देखो, वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? आप कहेंगे सर भुजा स्क्वायर होता है, और यहां पे बाबू आपका क्या है? 4 गुने तिर्यकखंड का क्षेत्रफल, और तिर्यकखंड का क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर थीटा, और बट्टा में बाबू कितना? 360। अब यहां से बाबू आप वैल्यू पुट करो बाबू। यहां पे वर्ग का भुजा कितना है? आपके सर 14 है, यहां पे 14 रखो बाबू, 14 का स्क्वायर हो जाएगा। यहां पे 4 गुना, यहां पे पाई का मान 22/7, आर का मान कितना बाबू? आर का मान यहां से देखो 7, आर का मान यहां पे बाबू आप 7 रखोगे, 7 गुना 7 हो जाएगा। थीटा का मान 90 डिग्री, अब बट्टा में कितना? 360, बट्टा में 360 बाबू। अब यहां से काटफोट करो बाबू, यहां से 90 से इसको काटोगे 4 बार में, 4 से 4 क्लियर, 7 से 7 क्लियर। अब यहां से बाबू सॉल्व करो, यहां से आपका कितना हो जाएगा? 196, और यहां से कितना? 22×7 154 बाबू। अब 196 में से 154 को बाबू माइनस कर दो, यहां पे 2 बचेगा, यहां पे 4, यहां पे आपका कट जाएगा 42 बाबू। आपका 42 सेंटीमीटर स्क्वायर क्या हो जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। बताओ बाबू, 42 बिल्कुल सही बाबू, 42 आपका क्या हो जाएगा? छायांकित भाग का क्षेत्रफल हो जाएगा। आया समझ में? हाँ बाबू बोलिए शुभंकर कुमार जी, क्या बोल रहे बाबू? छायांकित भाग का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? और बहुत सारे बच्चे कहेंगे सर ये वृत्त का चतुर्थांश भी तो हो सकता है। बिल्कुल बाबू, यहाँ पे ये वृत्त का चतुर्थांश है। क्यों चतुर्थांश है? क्योंकि आप देख रहे हो कि ये वृत्त का चौथा भाग है बाबू, है ना? चौथा भाग, अगर इसको आप थोड़ा सा मिला दीजिएगा तो आपको दिख जाएगा कि ये वृत्त का चौथा भाग है, और चौथा भाग कहने का मतलब ये वृत्त का चतुर्थांश है बाबू। अब यहाँ पे आप ऐसे भी कर सकते थे, वर्ग का क्षेत्रफल में से आप क्या करते? वर्ग का क्षेत्रफल में से आप क्या करते? 4 को यहाँ पे चतुर्थांश है बाबू वृत्त का, तो 4 गुने वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी आप लिख सकते थे। वृत्त का चतुर्थांश, चतुर्थांश का क्षेत्रफल भी यहां पे आप लिख सकते थे, ठीक ना? ऐसे भी आप सॉल्व करते तो बाबू आपका आंसर आ जाता, ठीक ना? आप यहां पे ऐसे भी सॉल्व करते तो आपका आंसर आ जाता बाबू। यहां पे वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर,
और यहाँ पे क्या होगा 4 गुने वृत्त का चतुर्थांश। वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल होता है पाई आर ए स्क्वायर बटा 4 बाबू। 4 से 4 आपका कट जाएगा, कटेगा ना। और यहाँ पे आप बाबू इसका वैल्यू 14 रखेंगे, भुजा का मान, तो 14 का स्क्वायर 196, पाई का मान 22 बटा 7 और आर का मान बाबू कितना यहाँ पे 7। 7 का स्क्वायर आपका 49 हो जाता, 22 बटा 7 गुना 49 बाबू। देखो 22 बटा 7 गुना में 49। अब यहां से आप काटोगे, यहां से आप काटोगे बाबू तो आपका कितना आएगा, बताओ कितना आएगा आपके सर। यहां से हम लोग का 154 आ जाएगा। तो बाबू देखो 196 में से 14 यहां पर रखेंगे, 196 में से 154 को आप माइनस करेंगे तो क्या आपका यहां पे 42 नहीं आएगा। तो बाबू आप ऐसे भी इस सवाल को बना सकते थे, आप ऐसे भी इस सवाल को बना सकते थे बाबू, ठीक ना। तो ये भी तरीका था बनाने का और ये भी तरीका था। आप जैसे इस सवाल को बनाएंगे आपका आंसर बिल्कुल क्या आएगा, सही आएगा बाबू। ये तरीका से बनाइए चाहे आप ये तरीका से बनाइए, आपका आंसर बिल्कुल सही आएगा। समझ में आया, एक बार बताओ जल्दी से। यहाँ पे बाबू थीटा का भी मान आप लिख लेना। थीटा का मान यहाँ पे कितना है आपका 90 डिग्री है। थीटा का मान यहाँ पे कितना बाबू 90 डिग्री है। चलो आया समझ में, जल्दी से एक बार बताओ बाबू। इसके बाद हम लोग क्लास को यहीं पर समाप्त करना चाहेंगे। जल्दी से बताओ बाबू, जल्दी से आप लोग बताना मुझे कि आप सभी को समझ में आया कि नहीं आया समझ में। और आप लोग मन से पढ़िए बाबू, ठीक ना। बार बार आपसे निवेदन करते हैं आप लोग मन से पढ़िए। और आप लोग में जितने भी बच्चे हैं यहाँ पे, जितने बच्चे उपस्थित हैं, सभी बच्चे बहुत अच्छे हैं पढ़ने में, बहुत टैलेंटेड बच्चे हैं बाबू, ठीक ना। और भविष्य में कुछ कर पाइएगा बाबू आप लोग, हम जानते हैं ना भविष्य में आप कुछ कर पाइएगा। अगर आप यहाँ पे नौटंकी करके पढ़ाई कीजिएगा तो फिर भविष्य में आप ही को दिक्कत होगा। आप नौटंकी हर जगह करते रहिएगा फिर, ठीक ना। आप जहां जाइएगा वहां पे आप नौटंकी करके पढ़िएगा। तो नौटंकी करना छोड़िए बाबू। एक विद्यार्थी का जो जीवन होता है, आप लोग जानते होंगे कि विद्यार्थी का जीवन एक संयम की तरह होता है बाबू। तो संयम की तरह अपना जीवन को बिताइए और एक अच्छा विद्यार्थी बनने का प्रयास कीजिए हमेशा, ठीक ना। और जितना अच्छा बन के आप पढ़िएगा, पढ़ाई कीजिएगा बाबू, उतना आपका शानदार रिजल्ट होगा। आप टॉपर वेरिफिकेशन में कभी आना, ठीक ना, टॉपर वेरिफिकेशन में कभी आना। अगर आप लोग जरूर आएंगे बाबू, हमको तो पता है कि आप लोग में से बहुत सारे बच्चे टॉपर वेरिफिकेशन में आएंगे। और जब आइएगा ना तो वहां पे देख लीजिएगा किस किस टाइप के बच्चे टॉपर वेरिफिकेशन में पहुंचते हैं। जिनके अंदर शालीनता है, जिनके अंदर संयम है, जिनके अंदर बात करने का टैलेंट है बाबू, जिनके अंदर सब गुण है, वही लोग वहां पे पहुंचते हैं। तो बाबू ये भी आपको सीखना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, और एक के कारण दूसरा अगर खराब हो जाए तो ये चीज हम बर्दाश्त नहीं कर सकते बाबू, ठीक है ना। ये चीज हम कतई बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, ठीक है बाबू। तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में फिर आप लोग को गाना सुना देंगे। आज छोड़ दीजिए बाबू, ठीक ना, आज छोड़ दीजिए। नेक्स्ट क्लास में आप लोग को गाना सुना देंगे। एक बार इस सवाल को फिर से आप लोग समझिएगा बाबू। यहाँ पे छायांकित भाग का क्षेत्रफल निकालना था। यहाँ पे आपका ये जो आपका बन रहा बाबू आकृति, ये आपका यहाँ पे कहिए या तो वृत्त का चतुर्थांश या तो इसको बाबू आप तिरछखंड बोलिए, ठीक ना। यहाँ पे बाबू इसका क्षेत्रफल निकालना है तो वर्ग का क्षेत्रफल में से क्या करेंगे, यहाँ पे 4 को बाबू तिरछखंड बन रहा है या आप कह सकते हैं चतुर्थांश बन रहा है बाबू। ये चारों तिरछखंड का क्षेत्रफल अगर वर्ग के क्षेत्रफल में से आप हटा देते हैं तो आपका छायांकित भाग का क्षेत्रफल बाबू आ जाएगा। तो यही चीज यहाँ पे लिखे हैं, छायांकित भाग का क्षेत्रफल बराबर वर्ग का क्षेत्रफल और माइनस में बाबू 4 गुणे तिरछखंड का क्षेत्रफल। और यहाँ पे फार्मूला लगा दिए, मान पुट कर दिए बाबू, और हम लोग का यहाँ पे 42 आ गया आंसर। उसी प्रकार यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर बाबू आप ऐसे सोचते, अगर इसको आप चतुर्थांश मान के सॉल्व करते, बाबू लिखते वर्ग का क्षेत्रफल माइनस में 4 गुणे वृत्त का चतुर्थांश का क्षेत्रफल। बाबू वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर माइनस में हो जाएगा 4 गुणे इसका क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर बटा 4। 4 से 4 आपका कटेगा तो भुजा स्क्वायर माइनस में आपका पाई आर स्क्वायर बाबू। भुजा का मान 14 था, 14 का स्क्वायर करते 196 होता और यहां से बाबू आपका वैल्यू आता 154। पाई का मान 22 बटा 7, आर का मान 7 है बाबू, यहां पे निकला हुआ हम लोग का। तो 7 का स्क्वायर करेंगे 49 हो जाएगा। तो 22 बटा 7 में 49 से गुना होगा 154 आ जाएगा बाबू। 196 में से 154 को माइनस करिएगा तो आपका आंसर यहां से भी 42 आ जाएगा। समझ में आया। चलो बाबू, तो आज के लिए इतना ही रखेंगे हम लोग। नेक्स्ट क्लास में हम लोग अगला सवाल से हम लोग आगे बढ़ेंगे। 8 नंबर सवाल से हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है बाबू। तो चलिए आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे आप लोग से। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।